हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस सही.com की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का हमारा टॉपिक है कि हेल्थ इंश्योरेंस में अगले एक साल में इंडस्ट्री में क्या क्या होने वाला है। देखिए, अगर हम पिछले 3-4 महीने की बात करें तो इंश्योरेंस के अंदर 3-4 बड़ी मेजर डेवलपमेंट हुई हैं। सबसे पहले कि जब से ये कोरोना का क्लेम आया हुआ है तो काफ़ी बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने क्लेम को कैशलेस देने से रिफ्यूज़ल कर दिया है ना। काफ़ी लोगों की ये परेशानी है कि हम हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो वो कहते हैं कि नहीं जी, हम आपको कैशलेस नहीं देंगे, आप खर्चा करवा लीजिए, हॉस्पिटल में इलाज करवा लीजिए, उसके बाद आप अपनी कंपनी को रिम्बर्समेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बड़े पीछे बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। आईआरडीए ने, भारत सरकार ने जो एक रेगुलेटर ने लिमिट लगा दी है कि पर डे जो रूम रेंट का खर्चा है नॉन आईसीयू में, नॉर्मल हॉस्पिटलाइजेशन में, आईसीयू में, उसकी पर डे की एक लिमिट लगा दी है। क्योंकि देखिए, कोरोना की कोई ट्रीटमेंट तो है नहीं है। हॉस्पिटल में किसी को कोरोना के लिए 7 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज हुआ है तो उसमें हो क्या रहा है, जो उसका तकलीफ हो रही है उसका इलाज किया जा रहा है। अदरवाइज़ कोरोना के तो कोई ना कोई ट्रीटमेंट है, ना उसको किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर को समझ भी आ रहा है कि एग्जैक्टली भी करना क्या है। तो जो सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं सिर्फ उसको हैंडल किया जा रहा है। बुखार हो गया तो बुखार की दवाई दे दी, शरीर में दर्द हो रहा है तो उसकी दे दी, बीपी की प्रॉब्लम है बीपी की दे दी। कोरोना की कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रही है। तो सरकार ने जैसे कहा कि 15,000 रुपये एक दिन का ले लीजिए। अभी आप एक होटल में जाएंगे, 1,500-3,000 रुपये का कमरा मिल जाता है। ऐसे आप हॉस्पिटल में रुके, चलिए पीपी किट का खर्चा लगा लीजिए, सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे वहाँ पे रुक रहे हैं तो आपका एक्चुअल में इलाज क्या हो रहा है और ख़र्चा क्या हो रहा है, सिर्फ एक मन की तसल्ली हो रही है कि हॉस्पिटल में है, कोई भगवान ना करे कोई दिक्कत होगी, इमरजेंसी होगी तो हॉस्पिटल वाले देख लेंगे, वहाँ पे आईसीयू भी है, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं तो ध्यान रख लेंगे। तो सरकार ने 15 से 18-20 हज़ार रुपये के अंदर के लिमिट बनाई है कि इतना एक नॉर्मल सा आप अपना मार्जिन रख के इलाज करा लीजिए। अब हॉस्पिटल वाले क्या बोल रहे हैं कि नहीं जी सर, आपको तो दिल्ली का 50,000 रुपये का खर्चा है। तो कंपनी की लिमिट लगी, सारे खर्चे वर्चे डाल के 25,000 रुपये का है और आपका 50,000 रुपये का बिल बनाने के हॉस्पिटल को ये बेनिफिट हो रहा है कि अभी जब आप रिम्बर्समेंट के लिए बनाए जाएंगे तो आपको 40-50% ही पैसा मिलेगा। राइट। क्योंकि देखिए, इंश्योरेंस में ऐसा नहीं है कि आपने पॉलिसी ले ली है तो आप किसी भी तरीके का, हर तरीके का रूम एक्सेस कर सकते हैं, जो मर्जी हॉस्पिटल बिल बनाए वो आपको देना ही पड़ेगा। नहीं, देखिए कि लिमिट होती है हर एक चीज़ की। आप ऐसा नहीं है कि आप जॉब के ऊपर जा रहे हैं तो कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो एचआर डिपार्टमेंट है या जो कंपनी पूरी की पूरी आपसे कुछ भी काम कराएगी। आपकी एक जॉब प्रोफाइल है, उसके अंदर ही आपसे काम कराया जाएगा। और जो डॉक्टर है, डॉक्टर से डॉक्टर का इलाज कराया जाएगा, कोई वकील है तो वकील अपना ही काम करेगा। तो ऐसी हॉस्पिटल में भी एक जेन्युइन सा खर्चा होता है। जो कंपनीज़ हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, उनके पास पूरे पूरी टीम होती है डॉक्टर्स की भी, उनको भी मालूम है कि भी इस लाइन में कितना का खर्चा होने वाला है। तो जो जायज़ और नाजायज़ की जो बाइफरकेशन है उसकी बेसिकली प्रॉब्लम आ रही है। तो कोशिश करिए, जब भी आपको क्लेम के अंदर अगर चॉइस मिलती है तो हमेशा 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 आप कैशलेस ही प्रेफर करिए। आपको अपनी जेब से कम पैसा देना पड़ेगा, बहुत कम पैसा देना पड़ेगा। क्यों? हॉस्पिटल का एक एमओयू साइन हुआ होता है इंश्योरेंस कंपनी के साथ, से पैकेज रेट्स होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। हाँ, अगर आप नॉन कैशलेस जाएंगे यानी अपनी जेब से पैसा खर्चा करेंगे तो उसमें कंपनी की भी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती कि आपको कितना पैसा मिलेगा। वो तो एक रेगुलेटेड कंडीशन है, उसके हिसाब से मिलेगा। तो आपके हाथ में जब चॉइस है तो हमेशा कैशलेस को ही प्रेफर करिए। दूसरी चीज़ क्या है कि कोरोना एक एपिडेमिक है, पेंडेमिक प्रॉब्लम है, जिसको कायदे से इंश्योरेंस में कवर नहीं करना चाहिए। तो किसी भी पॉलिटिकल या फाइनेंशियल रीज़न की वजह से सरकार ने बोला कि ठीक है जी, इंश्योरेंस कंपनी है इसको कवर करेंगी, वो कवर कर रही है। लेकिन उन्होंने कभी भी जो एपिडेमिक है उसको एक रिस्क नहीं माना जाता। कोरोना तो आज सबको हो सकता है ना। तो उस केस में क्या हुआ कि कंपनीज के ऊपर अननेसेसरी बर्डन आ गया। तो बहुत सारी कंपनियां अभी अपने प्रीमियम रिवाइज कर दिए हैं, कईयों ने अपने प्रोडक्ट बनाने बंद कर दिए हैं। कुछ कंपनीज ने अपने प्रीमियम को 25-40% भी बढ़ा चुके हैं। और अभी जैसे 7 तारीख को कुछ कंपनीज ने अपने पुराने प्रोडक्ट बंद कर दिए, नए लॉन्च कर दिए। कुछ कंपनीज ने सिर्फ 2 फ्लैगशिप प्रोडक्ट रखे, बाकी सारे के सारे बंद कर दिए। तो अल्टीमेटली होने क्या वाला है, पूरी की पूरी इंडस्ट्री के डायनेमिक्स वो चेंज होने वाले हैं। तो तीसरा जो एक प्रॉब्लम आई है, प्रॉब्लम नहीं कहेंगे, एक चैलेंज आ गया है कि रेगुलेटर ने ये बोल दिया कि अब बहुत सारी जो बीमारियां जो पहले नहीं कवर करते थे उनको भी आप कवर करिए।
ठीक है, कवर कर देंगे। तो जिसको तो क्लेम आ रहा है उसको उसको तो फ़ायदा हो गया। लेकिन बहुत सारे जो 98% लोग हैं जिनके क्लेम नहीं आते या नहीं आए हैं, उनको तो प्रीमियम ज़्यादा पे करना पड़ेगा। क्यों? जब आप इंश्योरेंस के अंदर जब उसकी वैल्यू को बढ़ा देंगे, जो बीमारियां पहले कवर नहीं होती थी उनको कवर करेंगे, तो अल्टीमेटली खर्चा बढ़ेगा। तो कंपनी का जो लॉस है वो कौन बियर करेगा? वो कस्टमर बियर करेंगे। तो आपको और मेरे को, हमने अपनी जेब में से प्रीमियम देने को तैयार रहना है। तो काफ़ी कंपनियां प्रीमियम बढ़ा चुकी हैं और कई बढ़ाने की तैयारी में है। तो अब अगले 1 साल के अंदर होगा क्या? देखिए, क्या होगा कि सबसे पहले आपको क्लेम्स के अंदर, जो आपका क्लेम आया है नहीं आया है, उसके अंदर आने वाले टाइम में थोड़ी सी सेटलमेंट में इशू आएंगे, इन्वेस्टिगेशंस होएंगी। क्योंकि काफ़ी हॉस्पिटल्स हैं जो इनजेन्युइन क्लेम भी बना रहे हैं, और इनजेन्युइन मीन्स वो थोड़ा इन्फ्लेट करके बिल बना रहे हैं। तो इन्फ्लेटेड बिल को कवर करने के लिए कंपनी के पास कोई बहुत ज़्यादा पावर होती नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा वो किसी हॉस्पिटल को ब्लैक लिस्ट कर सकती है, राइट। तो अब होगा क्या कि आपके क्लेम्स के अंदर जो पासेज होगी उसके अंदर थोड़े इशू आएंगे क्योंकि कंपनी एक्स्ट्रा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा के ज़्यादा ऑडिट करके ही क्लेम को सेटल करेंगी। दूसरी चीज़ क्या होएगी कि अभी आपके प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है। कुछ लोगों को नोटिस आ चुके होंगे, कुछ लोगों को अगले 4-6 महीने के उनकी कंपनी प्रीमियम बढ़ाएगी। तो 20, 25, 30, 40% का भी जंप आ गया तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज मत होइए, ये जंप आके रहेगा। तीसरी जो प्रॉब्लम आने वाली है कि आपका जो इंश्योरेंस कंपनी के पास डेटा होता है, चाहे इंश्योरेंस एजेंट के थ्रू है चाहे ऑनलाइन है, ये जो डेटा है ना बहुत ज़्यादा सिक्योर नहीं होता। जैसे मेरी पॉलिसी का जब रिन्यूअल होता है जुलाई के अंदर, तो मेरे को 4-5 कंपनियों के फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं, और बिल्कुल उनकी वर्डिंग ऐसी होती है कि जैसे मेरे घर के लोग होते हैं, ऐसे कॉल करेंगे कि नहीं जी हमें आपके अच्छी तरह इस तारीख को आपकी पॉलिसी ख़त्म हो रही है। अब मेरी एबीसी कंपनी में पॉलिसी चल रही है, तो XYZ कंपनी को उसके बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कैसे होगी? तो मेरे को बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर डाउट होता है कि ये जो डेटा होता है बहुत ज़्यादा सेफ़ नहीं होता, चोरी वोरी होता होगा, कंपनियां बताती नहीं होंगी, भगवान जाने। लेकिन आपकी जब भी पॉलिसी ड्यू होने वाली है कुछ दिन पहले आपको बहुत सारे लोगों के फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं, तो उससे आपने बच के रहना है, ठीक है। तो क्या होता है कि कई बार आप भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि कोई बहुत मीठी सी आवाज़ में आपको कॉल करेंगे, बड़े प्यार से आपको समझाएंगे, तो कई बार लोग अट्रैक्ट होके या थोड़े से बायस्ड होके उस बहाव में चले जाते हैं और अपने पॉलिसीज़ को पोर्ट करा लेते हैं। तो इस चीज़ से बचना है, आपका डेटा बहुत ज़्यादा सेफ़ नहीं होता। तो काइंडली कोशिश करिए कि जब आप किसी पॉलिसी के अंदर बैठे हैं तो पक्का होके बैठिए, जल्दी जल्दी पॉलिसीज़ को चेंज मत करिए। आपकी पॉलिसी का जो प्रीमियम बढ़ गया है तो इसका मतलब ये भी हुआ ना अगले 3-4 साल प्रीमियम तो बढ़ेगा नहीं। तो जो पॉलिसी किसी और में जाएंगे अगर वो सस्ती है, तो हो सकता है उसके अंदर वैल्यू के अंदर कोई कमी हो, या हो सकता है कि कोई ना कोई कंडीशन लगी हो। आपको इतनी जल्दी जज करना इजी नहीं होता है। तो अगर आपकी पॉलिसी को रिन्यूअल होने में अराउंड 15, 20, 25 दिन हुए हैं, तो मेरी आपको एक बड़ी सिंपल सी राय होगी कि कभी भी पोर्टेबिलिटी वगैरह के पीछे मत जाइए। जहाँ बैठे हैं ठीक है, बैठे रहिए। आज आपने एक टीवी लिया तो वो आप मान के चलिए 3 या 4 साल में वो आउटडेटेड हो जाएगा। जो आपने मोबाइल लिया है वो भी आउटडेटेड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारे पास गैजेट्स हैं उनको हर एक हम 2 साल के बाद चेंज ही करते रहेंगे, ठीक है। तो कोशिश करिए, टिक के बैठिए एक ही जगह के ऊपर। आपको जो ये कॉल्स आएंगी ये बड़े अलग अलग माध्यम से आएंगी, तो उनको आपने कोशिश करिए टरका के उनको मना कर दीजिए। ज़्यादा हॉप ओवर मत करिए एक जगह से दूसरी जगह में। फिर आजकल ये हो रहा है कि भी काफ़ी जो एडवांसमेंट होगी है उसके अंदर फ़िशिंग का भी कंसेप्ट आ गया। आपको बहुत सारी मेल्स आएंगी कि जैसे काफ़ी साल पहले एक कंसेप्ट होता था कि आपके अकाउंट में इतना पैसा डाल रहे हैं, तो कई लोग उसके शिकार होकर पैसे देने शुरू कर लेते थे। तो इंश्योरेंस के अंदर काफ़ी आपको इस टाइप की कॉल्स आ भी रहेंगी, खासकर लाइफ इंश्योरेंस के अंदर। हेल्थ इंश्योरेंस में भी कॉल्स आएंगी कि आपको कुछ ऑफ़र किया जाएगा। देखिए, जब भी किसी टाइप की चीज़ ऑफ़र की जाती है, चाहे वो रिबेट है, चाहे डिस्काउंट्स है, चाहे कोई कूपन है, वो आईआरडी की तरह से इलीगल है। कि इंश्योरेंस के अंदर एक लॉ है जिसके अंदर ये बोला जाता है किसी भी इंश्योरेंस के अंदर अगर आपको कोई डिस्काउंट ऑफर करता है या आप डिस्काउंट मांगते हैं तो ये टोटली इलीगल प्रोसेस है। तो इसी में कोई आपको अगर डिस्काउंट्स दे रहा है, कोई कूपन दे रहा है, तो ये टोटली इलीगल है। थोड़ा बच के रहिए। एक सिंपल सी बात है, जब तक सामने वाले को फ़ायदा नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा, वो आपको कुछ भी फालतू फ्री में देगा नहीं। तो कोशिश करिए टिक के बैठिए एक जगह के ऊपर। आपके डाटा के ऊपर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन आने वाले टाइम में होगी ही होगी। तो ये ऐसा नहीं है इंडिया में है, सारे ऑल ओवर वर्ल्ड यही प्रॉब्लम चल रही है बहुत ज़्यादा। एक मेजर जो इशू ये आने वाला है अगले 2 साल के अंदर, वो ये है कि काफ़ी कंपनी आपस में मर्ज होंगी। कुछ कंपनी आपस में मर्ज हो चुकी हैं, कुछ की मैनेजमेंट के अंदर चेंज आया हुआ है। तो आपको कोशिश करिए इसमें से बचना कैसे है, जहाँ है वहाँ पे बैठे रहिए,
ठीक है ना। तो ऐसा मत सोचिए आपका प्रोडक्ट ख़राब है या सामने वाले प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारे फीचर हैं, जो आपके पास है उसमें टिक के बैठे रहिए। ठीक है। तो ये एक दिवाली का मौका है, दिवाली के मौके के ऊपर एक स्टेबिलिटी लेके आइए अपनी लाइफ के अंदर। बहुत ज़्यादा ई कॉमर्स की जो ऑफ़र्स आती हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी मैंने एक प्रोडक्ट बाय किया, वो 3000 रुपीज़ का कॉस्ट किया था। तो इस और आज की डेट में कंपनी उसी जो ई कॉमर्स वेबसाइट है उसी को वो कह रही है आज की ही प्राइस है, लास्ट ऑफर है, और उसको 5,000 रुपये का बेच रही है, और बहुत सारे लोग उसको बाय भी कर लेंगे। तो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करिए, एक नैरेटिव सेट किया जाता है, एक आपके आसपास स्क्रिप्ट से आपसे बात की जाती है, और आपकी पोजीशनिंग ऐसे की जाती है कि आपको नहीं मालूम कि आपको क्या ऑफ़र किया जा रहा है, और आप उसमें फंस जाते हो बेसिकली। राइट। तो किसी को नहीं पड़ी है आपको, आप घर पे बैठे हैं और आपको कॉल करके आपको सर्विस देने की, आपको बहुत सारे डिस्काउंट देने की, आपका फ़ायदा कराने की कोई नहीं कर रही। जो भी कॉल कोई कर रहा है या एडवर्टीजमेंट दे रहा है तो उसको अपना ही ज़्यादा फ़ायदा दिखता है। तो इन जो ऑफ़र वगैरह आएंगी या फालतू की कॉल्स आती हैं, इनसे आपने बच के रहना। अगर प्रीमियम वगैरह बढ़ भी जाते हैं तब भी कंटिन्यू करिए, तब भी दूसरी कंपनी में तब जाइए जब बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा हो रहा है या कोई ना कोई बेनिफिट हो रहा है, तब मूव ओवर करिए। अदरवाइज़ जहाँ है बैठे रहिए, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी तो अपने कवर बढ़ाते रहिए। एक इश्यू ये भी अभी आएगा कि कोरोना के बाद जो लोगों को कुछ ज़्यादा बीमारियां हो जाएंगी, तो उसके बाद हो सकता है वो पॉलिसीज़ के लिए इनएलिजिबल हो जाए, तो थोड़ा थोड़ा अपना कवर भी बढ़ाते रहेंगे। तो तो मेरी तरफ से एक सिंपल सी सजेशन ये थी कि अगले एक साल बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, मार्केट में डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं। तो कोशिश करिए जहाँ बैठे हैं बैठे रहिए। बहुत ज़्यादा भी ये यूट्यूब के ऊपर वीडियोस वगैरह या कहीं पे कोई आपको ब्लॉग्स वगैरह के अंदर इंफॉर्मेशन दी जाती है, बहुत सारे ज़्यादातर लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती है। आपको कुछ बेचा जाएगा, आपको यही बताया जाएगा यही पॉलिसी सबसे अच्छी है, यही कंपनी सबसे अच्छी है। भाई आज तक तो ऐसी कोई चीज़ आई नहीं है कि एक ही दवाई से सारे लोगों का इलाज हो जाए। सर्दी जुकाम तक का इलाज नहीं है, तो हम तो आजकल कोरोना के इलाज की बातें कर रहे हैं। तो ऐसी कोई नहीं होती कि यही कंपनी बहुत अच्छी है या यही प्रोडक्ट बहुत अच्छा है या आपके पास जो प्रोडक्ट है वो बेकार है। ठीक है। तो एक एज होती है जब आपको रिस्क लेना है इंश्योरेंस के अंदर, एक पर्टिकुलर एज निकल जाती है तो कवर को बढ़ाते रहिए, ज़्यादा इधर उधर छलांगे मत मारिए। जैसे टॉपअप वगैरह की बहुत सारी ऑफ़र होती है, टॉपअप पॉलिसीज़ के अंदर बहुत सारी लिमिटेशन भी होती है। तो एकदम से ऐसा भी नहीं अट्रैक्ट करना कि मेरे को एक कंपनी के अंदर 50 लाख की पॉलिसी 25,000 रुपये में मिल रही है, अगर मैं 5 लाख और 45 लाख का टॉपअप लेता हूँ तो 20,000 रुपये में मिल रहा है तो सस्ता हो गया। सस्ता कुछ नहीं होता। अगर वो टॉपअप के साथ कॉम्बो सेम कंपनी का 50 लाख का टॉपअप लेके अगर आपको सस्ता पड़ रहा है तो उसके अंदर कोई ना कोई नेगेटिव पॉइंट भी होंगे जो आपकी समझ में कई बार नहीं आएंगे। तो एक चीज़ मान के चलिए, कुछ सस्ता नहीं होता, कुछ महंगा नहीं होता। हर एक प्रोडक्ट की जितनी प्राइस होती है उतना ही उसके अंदर वैल्यू है। आपको ये जज करना है जो आपका बजट है उसके अंदर क्या वो वैल्यू आपकी ऑब्जेक्टिव को सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही है। ले कर रही है तो वो ले लीजिए, अगर लगता है कि सेटिस्फाई नहीं करी तो सस्ते और महंगे के चक्कर में ना चलिए। इंश्योरेंस में वर्ल्ड वाइड ये ट्रेंड है, कुछ भी कभी भी सस्ता नहीं होता, मार्केट प्राइसेस ड्रिवन होती है। तो आप बहुत ज़्यादा किसी के झांसे में मत आइए, बहुत ज़्यादा ऑफर्स के चक्कर में जाइए, जहाँ बैठे हैं बैठे रहिए। हाँ, अगर किसी चीज़ की राय लेनी है तो अपने एडवाइस के साथ बैठ के आराम से अच्छे से अंडरस्टैंड करिए। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी। तो ये एक दिवाली का मौका है, तो उसके ऊपर भगवान आपके काम में बरकत लाए। आप कम से कम खर्चा करें और अपनी सेविंग को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, ज़्यादा लोन वोन के चक्कर में ना पड़े। भगवान आपको आपके परिवार को बहुत बहुत स्वस्थ रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। हैप्पी दिवाली अगेन। थैंक यू।